कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग जानेंगे सम फॉर्म की। मीन्स सम फॉर्म क्या है। सम फॉर्म मतलब क्या चीज़। ये कोई टॉपिक नहीं है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, इट मीन्स क्वेश्चन दे देता है कि अगर कोई मैट्रिक्स है और उसे हमें एक्सप्रेस करना होता है सिमेट्रिक और इसके सिमेट्रिक के सम के फॉर्म में। ठीक है, इसी को हम लोग सम फॉर्म बोल लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन हुआ है। जैसे मैं एक क्वेश्चन ले लिया हूँ, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 3 - 4 1 1 एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, इट मीन्स मैं ये क्या चीज़ सिमेट्रिक और इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में हमें क्या करना है, इसको एक्सप्रेस करना है। तो कैसे होता है चलिए देखते हैं। तो गिवन है हमारा A इज इक्वल टू 3 - 4 1 और 1। ठीक है, ये A इज इक्वल टू गिवन है और हमें एक्सप्रेस करना है। तो एक्सप्रेस करना है तो एक्सप्रेस करने के लिए हमें जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, तो A इज इक्वल टू P प्लस Q। ठीक है, यही हो गया सम। और यहाँ पे क्या है, वेयर P क्या है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एंड Q क्या है, तो Q एक इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब ये तो समझ लिए कि A इज इक्वल टू P प्लस Q। P क्या है तो सिमेट्रिक है और Q क्या है तो इसके सिमेट्रिक है। तो इसको ऐसे ही थोड़ी रखना है, इसकी वैल्यू पुट करके मैट्रिक्स के फॉर्म में रखना है। तो इस P की वैल्यू क्या होती है, तो हो जाती है 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज। ठीक है, और ये जो Q है इसकी वैल्यू हो जाती है 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज। ओके, तो ये P और ये क्या हो गई, Q की वैल्यू हो जाती है। तो वही अगर मैं यहाँ पुट करूँ तो ये हो गया क्या चीज़, A इज इक्वल टू 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज और ये 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज हो गया। और मैंने क्या बना लिया, इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लिया। अब इसी को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, सिंस P इज इक्वल टू हमने क्या लिया है, तो 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं कि कैसे सॉल्व होता है। तो ये मिल गया 1/2 A की वैल्यू, तो ये 3 - 4 1 1 प्लस A ट्रांसपोज मीन्स इसी के सर पे T को बैठा देना है, 3 - 4 1 1। ठीक है, T को बैठा देना है। ठीक है, और T बैठ जाता है तो क्या होता है, रो और कॉलम के एलिमेंट बवाल हो जाता है इनके बीच, मतलब कलह मच जाती है रो और कॉलम के एलिमेंट के बीच। रो कहता है कि अब मैं नहीं रहूँगा अपने जगह पे T के आने की वजह से, और कॉलम कहता है ठीक है भाई, ऐसा काम कर कि तू मेरे जगह आ जा, मैं तुम्हारे जगह। तो जो R1 होता है वो C1 पे चला जाता है और जो R2 होता है वो C2 पे। ठीक ना, यानी कि 1/2 ये तो ज्यों का त्यों रह जाता है, ये 3 - 4 1 1 और ये प्लस। अब ये क्या हुआ, ये ऐसे उठा और ऐसे C1 पे आ गया, यानी कि 3 और ये 4 जो है वो नीचे। फिर ये R2 जो है ये ऐसे उठा और घूम करके C2 पे चला गया, यानी कि 1 और 1। ठीक है, ऐसे हो गया। अब क्या करेंगे कि ऐड करना है, तो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम ऐड कर देते हैं। तो ये कितना हो गया 1/2, ये 3 और 3 प्लस 3, ये -4 प्लस 1 1 प्लस -4 और ये 1 प्लस 1।
इज इक्वल टू 1/2 3 3 6 -4 + 1 -3, ये हो गया 1 प्लस माइनस माइनस 1 - 4 -3 और ये क्या हो गया 2। ओके, अब ये 1/2 से क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई का मतलब ये हुआ कि 1/2 को क्या करना पड़ेगा, वो 6 के पास भी जाना पड़ेगा, इसके साथ भी प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -3 के साथ भी, -3 2 के साथ भी। तो जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या मिल गया, ये हो गया 6/2 -3/2, ये -3/2 और ये 2/2, ठीक है। और इसको ऐड किए तो ये क्या हो गया, ये सॉल्व किए तो ये हो गया 3 टाइम, यानी कि 3 -3/2 -3/2 और ये 1। ओके, अब इसी तरीके से अगर हम Q निकालें एंड Q इज इक्वल टू, तो Q की वैल्यू है 1/2 A - A ट्रांसपोज, ठीक है। तो ये हो गया 1/2, सॉल्व करते हैं इसको तो A की वैल्यू, ये 3 -4 1 और 1 माइनस ये हो गया 3 1 -4 और 1, ठीक है, इज इक्वल टू ये 1/2 और ये क्या हो गया, इसका ट्रांसपोज ना सर पे टी को बैठाना पड़ेगा ना, आज जैसे ही टी आता है बस यहाँ पे कला मच जाती है, ठीक ना। दिक्कत है टी को तो रो को, टी से किसको दिक्कत है, रो को, गुस्सा आने लगता है जैसे ही टी दिखता है, आग बबूला हो जाता है, पता ना क्या दुश्मनी है। मतलब कि R1 कहता है कि अब मैं अपने जगह नहीं रहूँगा अगर टी आ गया तो, यानी कि ये बदल जाता है R1 C1 में और R2 C2 में। जैसे ऊपर वाले में क्या हुआ, यहाँ पे चेंज हुआ था, तो ये भी चेंज होकर के क्या मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा ये 3 -4 ये 1 1 और ये चेंज होकर के हो जाता है 3 -4, ठीक है, और ये 1 1 और सॉरी ये ना चेंज होगा, यहाँ रख दिया उल्टा, ये -4 ये 1 और 1, ठीक है। तो यहाँ से ये मिल गया क्या चीज़, तो इसको ट्रांसपोज किए तो 3 -4 ये 1 1, ओके, और इसे सॉल्व किया तो ये 1/2 और ये मिल गया हमें क्या चीज़, तो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट का माइनस, तो 3 - 3 ये हो गया 0, -4 -1 -5 1 -4 यानी कि 1 + 4 यानी कि 5 और ये हो गया 1 और 1 1 - 1 0 और मल्टीप्लाई किया तो 0, ये -5/2 ये 5/2 और ये हो गया 0, तो ये मिल गया हमें Q। तो सो देयरफॉर P + Q यानी कि P की वैल्यू 1/2 A + A डैश प्लस Q यानी कि 1/2 A - A डैश यानी कि ट्रांसपोज, डैश मीन्स ट्रांसपोज, ओके। तो इसकी वैल्यू आ गया, अब इसकी वैल्यू निकाल लिया है 3/3 -3/2 और ये -3/2 और ये 1 प्लस इसकी वैल्यू निकल गया है, क्या चीज़ निकल कर आया है 0 -5/2 ये 5/2 0, ठीक है। और इसी को ऐड किए तो ये कुछ u मिल गया, क्या मिल गया, तो ये मिल गया 3 -4 ये 1 1, ओके। और ये किसके इक्वल है, a के, तो यही जो आया ये क्या है, सम के फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया, सिमेट्री और इसके सिमेट्री के सम के फॉर्म में ये क्या हो गया, ऐड हो गया। तो इस तरीके से ये मिला। अब हमारी बात है यहाँ पर कि जो P जो है इसके सिमेट्री जिसकी वैल्यू A + 1/2 A + A ट्रांसपोज और Q की वैल्यू क्या है 1/2 A - A ट्रांसपोज, ये कैसे मिल रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा सा देख लिया जाए और इसको निकाला जाए कि ये कैसे आता है।
चलिए इसकी बात करते हैं। तो हम बात किए ये P इज इक्वल टू 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज और Q इज इक्वल टू 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज की, ये कैसे आया? तो इसको देखते हैं, ठीक है, ये कैसे मिलता है। तो ये आ गया, मैं कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेता हूँ A इज इक्वल टू AIJ, ठीक है, और यदि ये पॉसिबल है किस फॉर्म में रखने का, तो P प्लस Q के फॉर्म में, P प्लस Q के फॉर्म में, जहाँ पर जो P है, वेयर P क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और Q क्या है, तो इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अगर ये पॉसिबल है कि इस फॉर्म में लिखा जा सकता है ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स m/m का, ठीक है, m/m का मतलब नंबर ऑफ रो जो हो वही नंबर ऑफ कॉलम, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। अगर पॉसिबल है तो उसके लिए, ठीक ना, यानी कि मैंने ले लिया a इज इक्वल टू पी के लिए, अगर पॉसिबल है इस फॉर्म में तो, ठीक ना, ये हो गया। अब मैं एक काम करूं कि बोथ साइड का अगर ट्रांसपोज निकाल लूं, क्यों? क्योंकि हमें A प्लस A ट्रांसपोज के फॉर्म में लाना है, तो ट्रांसपोज कर लूँ तो P प्लस Q होल ट्रांसपोज हो गया। LHS में जो होगा वही वर्क RHS में भी। अब एक आप प्रॉपर्टी यहाँ पे पढ़े हैं कि A प्लस B होल ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी है, तो A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, ये प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े हैं। तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग तो ये कितना हो जाएगा, A ट्रांसपोज इज इक्वल टू ये P ट्रांसपोज प्लस Q ट्रांसपोज हो जाएगा। अब यहाँ पर सिंस P इज इसके सिमेट्रिक, सो देयरफॉर ये जो P ट्रांसपोज हो जाएगा वो P के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि सिमेट्रिक का फॉर्मूला ही होता है, सिमेट्रिक कहते ही है कि जब कोई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके इक्वल हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। और एंड Q इज इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि जो Q है वो इसके सिमेट्रिक हो जाने की वजह से जो Q होता है वो Q ट्रांसपोज की जो वैल्यू होती है वो Q माइनस Q की इक्वल हो जाती है, ठीक है। साइन ऑफ कर दो, बराबर हो गया। तो सो देयरफॉर ये A ट्रांसपोज, अब मैं सिमेट्री होने के वजह से ये P ट्रांसपोज की वैल्यू P रख सकता हूँ यहाँ पे, वहाँ पे गिवन भी है कि ये पॉसिबल है तभी जब P सिमेट्रिक और इसके सिमेट्रिक Q इसके सिमेट्रिक हो है, और पॉसिबल है सम के फॉर्म में तब, ठीक है। तो ये हो गया A ट्रांसपोज इज इक्वल टू P ट्रांसपोज की जगह पे P मैंने पुट कर दिया प्लस, और Q ट्रांसपोज की जगह पे माइनस Q पुट कर दिया, तो ये A ट्रांसपोज इज इक्वल टू P माइनस Q मिल गया, इक्वेशन सेकंड बना लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दिया। क्यों? क्योंकि हमें लाना है A प्लस A ट्रांसपोज, तो फर्स्ट में A है और सेकंड में A ट्रांसपोज है, तो A प्लस A ट्रांसपोज इज इक्वल टू ये A की वैल्यू तो P प्लस Q, और A ट्रांसपोज की वैल्यू तो P माइनस Q, दोनों को ऐड करना है तो ये Q कैंसिल, P और P 2P हो गया, और यहाँ से A प्लस A ट्रांसपोज। अब ये 2 जब इधर आएगा तो 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज इज इक्वल टू P, दैट इम्प्लाइज P इज इक्वल टू 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज, ओके, ये वैल्यू मिल गई। इसी तरीके से अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड कर दूं तो क्या हो जाएगा, A इज इक्वल टू P प्लस Q,
और ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू पी माइनस क्यू। अगर माइनस कर दूं तो ये माइनस ये प्लस हो जाता है, ये कैंसिल, तो ये हो गया ए माइनस ए ट्रांसपोज क्यू और क्यू 2q, यही 2 इधर आ गया तो 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज यानी कि q, दैट इम्प्लाइज ये कितना आ गया q इज इक्वल टू 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। ओके, तो इस तरीके से p और q की वैल्यू निकल जाती है। उसी तरीके से ये p और q निकल गया। तो इस तरीके से ऐसे हमने क्या किया, इस टॉपिक को कंप्लीट किया और इस पे क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में। ठीक है, तो अगर आपको एक्सप्रेस करने के लिए बोले कि कोई मैट्रिक्स, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दे दिया हो, चाहे वो 2 ऑर्डर का हो या 3 ऑर्डर का हो, ठीक है, और उसको सिमेट्रिक और इसके सिमेट्रिक के सम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता है तो हम ऐसे कर लेते हैं। और ये वाला जो टॉपिक है ये उसमें नहीं आता है, वो वहाँ पे कंप्लीट हो गया था क्वेश्चन। मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया हूँ, इसको डिराइव किया हूँ पी और क्यू को, ये कैसे मिलते हैं। ओके, चलिए इस तरीके से ये हम लोगों का ख़त्म हुआ टॉपिक। अगले में हम लोग पढ़ेंगे इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है।